रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी जो है रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। बोला वही कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। किडनी है जो हमारे रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा? लीवर। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में सबसे विटामिन ए कहाँ अंकित होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में मानव शरीर का विटामिन ए संकलित रहता है। आगे बोल रहा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कभी कभी तुमसे पूछे कि बंदर के गुणसूत्रों की संख्या 44 और चिंपांजी के गुणसूत्रों की संख्या 48। कितना होगा? 48। और मनुष्य को 46। कभी कभी पूछता है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ा। इसका आधा 23 ना होगा? 23 जोड़ी। एक क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामल। कौन होता है? हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? एनामल। ये वाली भाग जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर होता है। आगे पूछ रहा है कि मानव शरीर में कुछ मांसपेशियां होती है। कुल कितनी मांसपेशियां होती है शरीर? मानव शरीर में सबसे कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 600। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी जान की हड्डी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 60 से 65%। कितनी होती है? 65%। कोनो बुक में 60 लिखा है, कोनो बुक में 65 लिखा रहता है, तो इतना के आसपास में होता है। मनुष्य में रक्त होते हैं कितने? 60%। मनुष्य में रक्त कितने होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत रक्त होते हैं? 60% रक्त होते हैं। हमारे शरीर के वजन के हिसाब से रक्त भी बनता रहता है। आगे सर्वगृही रक्त समूह कौन सा जो सबको ले सकता है? ए बी पॉजिटिव ना। ए बी पॉजिटिव होता है जो सर्वगृही रक्त समूह होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। हमारे शरीर को पूरा त्वचा से कवर किया गया है कि नहीं किया गया? हर जगह त्वचा है, तो ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब तुमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंग तो त्वचा, आज शरीर के सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो लीवर होता है। कौन होता है? आंतरिक की चर्चा करें तो लीवर, और सबसे बड़ी की चर्चा करें तो त्वचा। भोजन को पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। हम मुंह से ही भोजन की पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है।